किदा एनिमल का ट्रेलर देख लिया है फाइनली। अब क्या कुछ कहना है, अब ये बताओ। मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन है वो देखने के बाद, क्या आपका भी यही रिएक्शन नहीं था? लिटरली इट इज हॉन्टिंग, लिटरली हॉन्टिंग। एनिमल का सीन बाय सीन ट्रेलर का डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ लेकर के आई हूं मैं, और हम लोग हर सीन की बात करने वाले हैं। साथ साथ में हम बात करेंगे कि क्या इस सीन में कहीं पर वीएफएक्स यूज हो रहा है, कहीं पर ग्रीन स्क्रीन यूज हो रही है, या फिर ये प्रॉपर रॉ एक्शन है, वायलेंस है। सब कुछ होगा अभी इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। जैसे कि हमको पता ही है कि जब शुरू होता है ट्रेलर तो एक फॉन्ट जो शुरू से हम लोग देखते आए यार, सबसे पहले तो मैं ना इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगी। जस्ट लुक एट दिस डिज़ाइन, क्या डिज़ाइनिंग है इस पर्टिकुलर। मैं स्पेशली इसी की बात करूँ, यही वाला जो हम देखते हैं। आई मीन जस्ट लुक एट इट, ठीक है। पहली चीज़ ये, उसके बाद जब ट्रेलर स्टार्ट होता है, मतलब मैं आई वॉज स्टन टू सी रणबीर कपूर का ऐसा वाला जो जिसमें उनकी आंख पूरी की पूरी सोलन है। एंड ये बंदा अलग टाइप का एक्टर है यार, अलग टाइप का जानवर है। आपको याद है एक रॉकस्टार में एक डायलॉग था जिसमें शम्मी कपूर बोलते हैं ये बड़ा जानवर है और ये आपके छोटे पिंजरे में समाने वाला नहीं है। ये वही एक्टर हमारे को नज़र में आ रहा है, ये बड़ा जानवर एनिमल वाला। जस्ट लुक एट दिस मेकअप, जो आंखों के नीचे बैग, आई बैग जो पूरा स्वोलन नज़र में आ रहा है, लिट मेकअप। नाउ दिस इज, ये है मेकअप की फिनेस। साथ साथ में हम लोग देख रहे हैं एक डबल चिन है जो कैरेक्टर का है, जो कैरेक्टर है इनका एनिमल में। आई मीन ही इज़ टॉकिंग टू हिज फादर, और ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो डायलॉग है पूरा, ये इट इज़ फुल ऑफ दैट वोल्केनिक इरप्शन। इसमें मतलब वो इतने इंटेंसली बोल रहा है वो डायलॉग, वो अपने फादर को बोल रहा है, एंड ही इज़ डूइंग अ रोल प्ले। और यहाँ पर हमारे को एक एक्चुअली पता लगता है दैट यू नो इस कैरेक्टर के अंदर कितनी आग भरी पड़ी है अपने फादर के लिए। या ये जो सीन है ना पर्टिकुलर, इस सीन पर, ये सीन पूरी की पूरी फिल्म है अगर आप ध्यान से सोचो इस पर्टिकुलर सीन में। क्योंकि एक्चुअली अगर रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक एनिमल है, तो वो एनिमल क्यों है, आप ध्यान से सुनना, वो एनिमल क्यों है, वो क्या अपने फादर के इस रवैये की वजह से ऐसा है? ज़रूर कोई ना कोई अंडरलाइंग अंडरटोन ज़रूर है, इसी के चलते ये वाला सीन जो है एग्जीक्यूट किया गया है। सीन है फिर उसके बाद जब वो अपने फादर पर चिल्लाता है, तो बचपन का एक मतलब ही एक शुरू से दिखाया जाता है कि उसकी मॉम जो है वो उसके फादर को ये बता रही है कि वो उसको अपना हीरो मानता है बचपन से, और वो इतने बड़े कॉन्सर्ट को उसने छोड़ा था क्योंकि उसके फादर का बर्थडे था, लेकिन उसका फादर जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था मतलब बचपन में। बट और एक सीन फिर उसके बाद आता है जिसमें हेयर कट के ऊपर ही से, क्योंकि मेरे पापा को ये बाल छोटे शॉर्ट हेयर पसंद है, मैंने ऐसे हेयर करवा लिए हैं। बट वो बोलता है मतलब ही इज़ वेरी इंडिफरेंट, वो फादर का जो कैरेक्टर है बिल्कुल इंडिफरेंट है मेरे शुरू में, और मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन लंबे बाल भी अच्छे लगते थे तुम पर। मतलब ये नहीं देख रहा वो कि उसके बेटे ने कितना उसको चाहता है, प्यार करता है, कि वो बाल भी अपने फादर के स्टाइल के कटवाता है, लेकिन फादर का कोई ज़्यादा, देन ही सेज ठीक है मैं लंबे कर लूँगा फिर से। और देन यू सी द जुनून पार्ट, मतलब इस बंदे में अपने फादर को लेकर इतना मोहब्बत है, इतनी जुनून है। एंड देन कम्स जो ये वाला जिसमें गाड़ी से निकलते हुए वाला सीन है, एंड देन दी एंटायर यू नो एंट्रेंस होती है। उसके बाद एक सीन आता है एक पार्टी हॉल टाइप का है, जहाँ पर ही एक्चुअली एक मरे हुए बंदे को गन से उड़ाना ये शो करता है कि इस आदमी के अंदर कितना वायलेंस है, कितना गुस्सा है, और वो एक डेड बॉडी को, एक मरे हुए आदमी को भी छोड़ता नहीं है, अपने बड़े से वेपन से गन से मारता है। उसके बाद वो मोन्टाज आता है गुलशन कुमार वाला, एंड देन द अंडरटोन, एक और अंडरटोन हमको नज़र आती है जिसमें वो कहता है कि मुझे अब ये शो करना है कि ये मेरा जो प्यार है अपने फादर के लिए, ये फेलियर है या पास है या नंबर वन है। ही वॉन्ट्स टू डेस्परेटली बिकम द नंबर वन। ये हमारे को इस वाली पिक्चर में भी देखने को मिलता है। लेकिन जो बच्चे का कैरेक्टर है ये वही बच्चा है जो हमने देखा था इन दिस मूवी, जो लाल सिंह चड्ढा, ठीक है। अब उसके बाद वो बोलता है, यहाँ से कैरेक्टर का बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है, एंड ही स्टार्ट्स किलिंग पीपल लाइक एनीथिंग। ये जो रेड कलर का जो हमको अर्जुन वैली में जो टीजर में भी दिखाया गया था, एंड ही सेज, जो फादर है वो कहता है कि हमारा बेटा क्रिमिनल है, हमारा बेटा कोई वो नॉर्मल इंसान नहीं है, हमारा बेटा क्रिमिनल है। और ये उसके बाद हमारे को कई सारे सीन्स में देखने को मिलता है, एंड दैट वायलेंट लुक जिसमें वो एक्ट्स दिस पर्टिकुलर लुक, यही जिसके इतने सारे पोस्टर्स बने थे। हाथ कांप रहा है, मतलब रणबीर कपूर का हाथ कांप रहा है, क्योंकि दिखाया कि हवा में उड़ा रखा है। ऑफकोर्स नाउ यहाँ पे देखो ट्रिक है, कैमरा ट्रिक है कि ऑफकोर्स ही इज़ नॉट होल्डिंग दैट पर्सन, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्शन वो वाला है तो उस बंदे की इसमें एक्टिंग देखो कि उसके हाथ कांप रहे हैं। एंड बिकॉज जब हम कोई भारी ऑफकोर्स वजन उठाते हैं तो हाथ कांपता है। ये है फिनेस ऑफ डायरेक्शन एंड फिनेस ऑफ एक्टिंग। देन कम्स द कन्फ्रंटेशन सीन जिसमें अपनी वाइफ गीतांजलि जो है वो बोल रही है कि यू नो मैं आई वुड हैव विश्ड कि तुम्हारे फादर उस दिन कुछ हो गया होता। बट देन यू सी दैट बैड एस लुक ऑफ रणबीर कपूर, मतलब वो लगभग गला पकड़ लेता है। एंड देन
उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई है जिससे वापस आ गया है अपनी फैमिली में, अपने दादा के पास वापस आ गया है। और उसके बाद ये कसम खाता है अपनी फैक्ट्री में जाकर, जहाँ पर ये बोलता है अपने हाथों से काटूंगा उसको जिसने मेरे बाप पर गोली चलाई है। सो दिस ऑल ऑफ दिस दिस शोज दैट ये बंदा बिल्कुल मर्सीलेस है। यहाँ पर फादर को रियलाइजेशन हो रहा है कहीं कहीं पर कि मैंने क्या बना दिया है, व्हाट हैव आई हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर, आई हैव क्रिएटेड एन एनिमल। एंड देन वी सी दैट काफ़ी सारे बॉन्ड्स वाले सीन्स दिखते हैं कि, लेकिन इसमें जो फादर की टेंशन है चेहरे पे वो साफ दिख रही है। वो मतलब अब उसको समझ में आ चुका है बस ये तो कुछ गड़बड़ हो चुकी है, ये जो बेटा है मेरा, इसका जो प्यार है मेरे लिए, ये अब पागलपन बन चुका है। और वही हमारे को फिर कई सीन्स में नज़र भी आता है दैट वो कहता है कि अगर आपको कुछ भी हो गया ना तो मैं सारी दुनिया को आग लगा के रख दूंगा। और उसकी वाइफ देन अगेन उसको कन्फ्रंट करती है दैट यू आर फाइटिंग अ घोस्ट, एंड देन ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन टू दिस। ही सेज दैट मैं घोस्ट को खा जाता हूँ। एंड देन एक्चुअली कम्स वो सीन जिसको हमारे को टीज़र में दिखाया गया था कि एक जाइगैंटिक बड़ा सा बक्सा है लकड़ी का जिसमें कुछ तो है। अब वो पहले हमारे को दिखाया नहीं गया था कि क्या है। एक वेपन, सबको पता था कि एक वेपन होगा इसमें, और एक पूरा का पूरा बाइक के जैसे शीशा होता है वैसे शीशा खुलता था। एंड देन वी सी दिस जाइनॉर्मस वेपन, जाइनॉर्मस, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, मुझे तो वर्ड्स नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। और ये भाई साहब ये तो चले जा रही है जैसे कोई मशीन गन है, क्या है, इसको मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, किसी भी फिल्म में नहीं देखा। मैंने बहुत सारी एक्शन मूवीज़ देखी हैं साउथ की, विक्रम में सबसे पहले, और उससे पहले कैथी में देखा था मैंने कि एक बड़ा सा होता है देन उसमें से गोलियों की बरसात हो रही है। KGF में देखा था, बट ये मैंने नहीं देखा जिसमें इतना लोडेड ये है, इसमें इतनी गोलियाँ हैं। एंड देन वी सी द लेजेंड बॉबी देओल हु इज़ हिट। वो खुद उसको लगी नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई शादी पार्टी का माहौल है, उसकी अपनी कोई पर्सनल चीज़ है, और वहाँ पर इस बंदे ने, रणबीर कपूर ने आके कुछ ना कुछ रायता फैला दिया है। और ये गन वहाँ नहीं चली है, आई एम श्योर ये वहाँ नहीं चली है, ये कहीं और चली है, लेकिन यहाँ पर कुछ उसको पर्सनल लॉस हुआ है। एंड लुक एट हिज एक्सप्रेशन, लुक एट हिज पेन जो इस सीन में दिखता है हमारे को। फिर उसके बाद ऑफकोर्स आगे चल के दिस मैन, ये भी दूसरा जानवर है, अगर वो जानवर है तो ये भी जानवर है। तो एनिमल दोनों में से कौन है? मुझे लगता है एनिमल तो दोनों में से वो फादर का नेग्लिजेंस है जिसने इसको एनिमल बनाया। लेकिन बी प्राक का फिर वो लाइन आती है, अगर तुझे कुछ भी हो गया तो ये दुनिया जला देंगे। तो ये मुझे लगता है इस म्यूज़िक में, इस सीन में ना एक क्लोजर भी है, देयर इज़ अ क्लोजर। म्यूज़िक में क्या होता है, जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं वो एक अपर नोट की तरफ जाता है, फिर वो अगर वो क्लोजर उसको मिलता है तो उसको कह सकते हैं कि बड़ा ही सेटिस्फाइंग कंप्लीट सॉन्ग है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। बी प्राक एब्सोल्यूट अमेजिंग, क्या BGM है और क्या ये म्यूज़िक सुनने में लग रहा है। एंड देन वी सी दिस शॉट जिसमें हेलीपैड है या जहाँ पर भी ये लोग हैं, जहाँ पर एयरक्राफ्ट हो रहा है, उड़ रहा है, और फाइनली ही गेट्स रणबीर कपूर वो उस बंदे को जो एनिमल है ये उसके ऊपर लेटा हुआ, ये आराम से इसका शिकार कह लो, इसको घायल करके लेटा हुआ है और लेट के आराम से फैग कर रहा है। एंड देन वी सी द लास्ट मोन्टाज। 1 दिसंबर भाई, ये कब आएगी तारीख? मतलब इसको कहते हैं ट्रेलर कट। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 3 मिनट समथिंग का ट्रेलर है, लेकिन पता नहीं चलेगा आपको। क्या आपको पता चला इसकी ड्यूरेशन? क्या आपका ध्यान गया 1 सेकेंड भी की ड्यूरेशन क्या हो गई है, या हम बहुत देर से देख रहे हैं? नॉट एट ऑल। इसको कहते हैं एक्चुअली डायरेक्शन। और संदीप रेड्डी वांगा बोला था, वो करके दिखा दिया कि जिसमें उन्होंने बोला था कि बॉस अभी एक्शन देखा ही क्या है, मैं तुमको दिखाऊंगा वायलेंस क्या होता है ना। अब आप ध्यान करो, इसमें वायलेंस तो है, मतलब ऐसा नहीं है अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं, कुछ पता ही नहीं है कहीं पे भी क्या हो रहा है। देयर इज़ अ स्टोरी, देयर इज़ अ पेन स्टेकिंग स्टोरी जिसमें बहुत तकलीफ है, ड्रामा है, और एक जुनून, प्यार नहीं है जुनून है एक इंसान का जो उसको एक एनिमल बना देता है। यहाँ पर जो हमको देखने को मिलता है, यूजुअली हमको क्या देखने को मिलता है कि एक लड़का लड़की के लिए इतना जुनून हो गया उसको, लेकिन यहाँ पर फादर सन बॉन्ड है, नेवर सीन बिफोर लाइक अ रॉ मूवी, जैसे रॉ एक्शन जिसको कहते हैं। इसमें बंदा कुछ नहीं है, मार भी रहा है, एक ऐसा एक्शन सीन है जिसमें वो मार रहा है, एंड आई थिंक वही वाला है अर्जुन वेली वाला, जिसमें दरवाजे का एक पूरा फ्लैप उस बंदे पे गिर जाता है ऐसे, और ये उसके ऊपर चढ़ के इसने गोलियां मारी हैं और वो बंदे का सर फाड़ देती हैं अच्छे से। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। सो बॉस, टेक अ नोट, टेक अ बाव, संदीप रेड्डी वांगा, व्हाट हैव यू क्रिएटेड। आई होप कि फिल्म में हमारे को ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा समय कैसे गुजर जाएगा। माइंड इज़ ब्लोन, कंप्लीटली ब्लोन। सो अगर हम इसके Day 1 कलेक्शन की बात करते हैं ना, अब मैंने आपसे कहा था अपने इनिशियल रिएक्शन में भी कि अभी अगर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाए इसी वक्त, तो लोग सब छोड़ छाड़ के एनिमल की एडवांस बुकिंग करा देंगे अभी के अभी। और ये बहुत 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 अच्छा मूव है कि एकदम 6 दिन पहले, 7 दिन पहले ट्रेलर ये वाला रिलीज़ हुआ है। अब ये हाइप बैठने वाला है नहीं, 7 दिन तक लोग पब्लिक पगलाई रहेगी। 26 तारीख को एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है, सबसे पहले जाके मैं करवाने वाली हूँ।
Tell me if you are on the same page with me on this or not. I'm sure you are. Animal is going to create history. क्या लग रहा है आपको? आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा? Let me know in the comment section. बाकी if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storifying Shit.